नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 5 अप्रैल का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी दैट इज प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्लाइनेक्स 23 के बारे में। देखिए ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में एनुअल बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, बिल्कुल पता होना चाहिए आपको। दूसरा, इस बार जो ये एक्सरसाइज होनी है ये 10वां एडिशन है, ये भी पता होना चाहिए। अगर आप एसएससी बैंकिंग का कोई पेपर देने वाले हैं तो वहाँ ऐसे सवाल पूछे जाने की संभावना होती है, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं, वर्ल्ड बैंक ने फोरकास्ट किया है कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो 6.3 रहेगी इसी साल के लिए, मतलब उन्होंने फोरकास्ट किया है अभी जो करंट ईयर हमारा चल रहा है उसी के लिए, ठीक है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें, इन्होंने फोरकास्ट किया है कि भाई ये 6.4% रहेगी। तो कोई भी ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर ये लोग फोरकास्ट करते हैं तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, ऐसी चीज़ ही पेपर में पूछी जाती हैं, ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में कि भाई इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1966 में, हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है और इसका मेनली काम है प्रमोट करना सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन एशिया एंड पैसिफिक। याद रखना, कई बार देखिए पेपर में मिल जाता है कि ये लोग सिर्फ एशिया के लिए करेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन पैसिफिक के लिए भी है, ठीक है, तो पता होना चाहिए आपको। दूसरा देखिए शेयर होल्डिंग्स की बात करें तो जापान और यूएस के पास में सेम शेयर होल्डिंग है, उसके बाद में चाइना आता है, फिर प्यारा भारत आता है। अब देखिए पेपर में अगर पूछी जाती है ऐसी चीज़ें कि भाई एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ना उसकी शेयर होल्डिंग चाइना के पास सबसे ज़्यादा है ना, या फिर इंडिया के पास है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जापान और यूएस के पास में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसुजू मोटर्स इंडिया अपॉइंट्स राजेश मित्तल एज प्रेसिडेंट, ये पता होना चाहिए। देखिए बैंकिंग में ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के बारे में। अब देखिए पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो है इसको कौन लेके आता है। तो देखिए इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो है ना ये एक इनिशिएटिव है टाटा ट्रस्ट का विद कोलैबोरेशन सेंटर फॉर सोशल साइंस है, कॉमन कॉज कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव है, दक्ष है, टिस प्रयास है, विधि सेंटर ऑफ लीगल पॉलिसी, बहुत सारा मतलब इसका इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा आपको, तो थोड़ा पता होना चाहिए बस कि भाई कौन क्या लेके आता है ना। उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे, तो ये जो रिपोर्ट आती है इसमें बताया जाता है कि मोर वुमेन जज एट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ज़्यादा महिला जज हैं एज कंपेयर टू हाई कोर्ट। कितनी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में? 35% ऑफ टोटल, और हाई कोर्ट में 13% है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बिहार, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, उत्तराखंड हाई कोर्ट में नो वुमेन जज, ठीक है, कोई नहीं है, ठीक है। दूसरा देखिए गोवा जो है 70% के साथ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वुमेन जज एट सबऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है गाइज। और देखिए और भी अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट डाटा मिलता है तो कमेंट कर देना, एक दूसरे की हेल्प होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल मैरीटाइम डे के बारे में। 5 अप्रैल को बिल्कुल ये मनाया जाता है। यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस होता है न्यूयॉर्क के यहाँ पे, और रिपोर्ट आती है, पब्लिश होती है, उसको टाइटल दिया जाता है वाटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2018 टू 2028। और लास्ट टाइम यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस जो है वो होती है 1977 में, तो पता होना चाहिए थोड़ा सा आपको। उसके बाद में देखिए फिनलैंड ने ज्वाइन कर लिया है फाइनली नाटो, पहले बहुत बार डिस्कस हम इसके बारे में कर चुके हैं। दूसरा लोकपाल लोकायुक्त फिर से चर्चा में है, तो देखिए हमारा मार्च का जो पीडीएफ है बिल्कुल 7 पेज में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा टेलीग्राम चैनल द हिंदू पीआईबी नोट्स पे मिल जाएगा, सब कुछ उसमें कवर कर रखा है, नो नीड टू वरी। और मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।